नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं लक्ष्मीकांत मिश्रा। हमने पिछले लेक्चर में श्वेता सिंह मैम का ग्रामर पढ़ा था। संधि और संधि विच्छेद, संधि पहचानना आपने पढ़ा होगा। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। मैं आप लोगों के लिए राइटिंग स्किल में लेकर आया हूं बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर टॉपिक, जिसे हम कहते हैं कहानी लेखन। कहानी लेखन में बच्चों को ज्यादातर ये समस्याएं आती हैं कि सर हमें एक तो समय कम मिलता है। कैसे? जब हम शुरू करते हैं परीक्षा में पेपर लिखना तो सबसे पहले हम प्रोज लिखते हैं, पोयम लिखते हैं, रैपिड रीडिंग लिखते हैं, ग्रामर लिखते हैं, तब जाकर हम राइटिंग स्किल पर पहुंचते हैं। और वहां तक पहुंचते पहुंचते ऐसा होता है हमारे पास टाइम बचते हैं बहुत ही कम। तब हमें कम समय में ज्यादा लिखना होता है, विचार कम करना होता है, हमारे हाथ की उंगलियां बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, तब उस समय गलतियां ज्यादा होती हैं। तो समस्या यह है कि कम समय में अच्छा नंबर प्राप्त करना है, ज्यादा क्वांटिटी में लिखना है, तो कैसे होगा? क्या तरीका है? देखो, दुनिया में सबसे पहले समझ जाओ, सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी लिखते हैं, लेकिन सभी 90%, 95% नहीं पहुंचते। क्यों भला? ऐसा क्यों होता है? कोई उनके पास नया जादू का पिटारा होता है, या उनके पास कुछ ज्यादा दिमाग होता है जिससे वो 90% लाते हैं। और क्या सर बच्चे पूछते हैं कि हमें हिंदी में 80 में से क्या 75 मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, पर कैसे? मैंने वही कहा ना कि पढ़ते सभी हैं, पर हमने कैसे पढ़ा, हमारा तरीका कैसा था, हमने कितनी मेहनत की? तो देखो, मेहनत तो आपको करना होगा और तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि ध्यान से पढ़ाई करना और तरीके से पढ़ाई करने में थोड़ा तो फर्क है ही। बहुत बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, यह बात अलग है कि ध्यान है तो ज्ञान है, फिर आदमी महान है, लेकिन तरीका सबसे बेस्ट होता है। तो आइए हम सीखने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा सरलता से बता सकूं, जिससे आप कहानी लेखन में अच्छा कर सके। तो कहानी लेखन की शुरुआत करना चाहूंगा, आपका ध्यान चाहूंगा, और आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहानी लेखन में हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सबसे आसान तरीका, पर समय कम होने पर हम चाहकर भी, क्योंकि हमें आता सब है, पर हम लिख नहीं पाते क्योंकि समय कम होता है, और हमें ज्यादा सोचकर, अच्छी विचारधारा रखकर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, जल्दी में क्या हमें समझ में आता है, यह बहुत जरूरी होता है। तो शुरू करते हैं। 5 अंक के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। 5 अंक आसान नहीं होते। पत्र हमने लिख दिया, हमने प्रश्न उत्तर भी बना लिए, हमने विज्ञापन भी कर लिया, पर कहानी लेखन हम आसानी से नहीं कर पाते। जानकारी होती है फिर भी। तो क्या होता है, कहते किसे हैं कहानी? हमने बचपन में सुना है, कह नानी, कहती है नानी, उसे कह दिया हमने कहानी। जो नानियों के द्वारा सुनी गई चीजों को लोगों ने बना दिया कहानी। अब कहानी होता क्या है? हर इंसान की कहानी है, जिसकी कोई कहानी नहीं उसकी जिंदगानी नहीं। कहानी तो सबकी है, तुम्हारी, हमारी, सबकी। तो कहानी क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों उसे लिखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, पहले हम समझ लेते हैं। कहानी के द्वारा हम उस कैरेक्टर का, उस चरित्र का किया हुआ कार्य, उसका फायदा और उसका नुकसान देखकर सीखते हैं, और वो गलती हम नहीं दोहराते हैं, और जिंदगी में गलतियां कम करते हुए हम आगे जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। हम चले गए तो भी हमारी कहानियां याद की जाती है, बताई जाती हैं। तो कहानी लेखन में समय हमें मिलता है 12 मिनट, पर हमें 10 मिनट में करना है। 10 मिनट का वक्त बहुत अधिक होता है अगर हमारा ध्यान है, अभ्यास है, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी में भी और परीक्षा में भी। अगर हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो अंत में इतने स्पीड में जाएंगे कि हम क्या लिख रहे हैं समझ में ही नहीं आता, और जल्दी जल्दी में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं हम वो देखेंगे, और हमें कैसे लिखना है हम वो देखेंगे, और हमें कौन कौन सी कहानियां आ सकती है। एसएससी की टेक्स्ट बुक में वो कहानियां हैं जो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, और ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए, ध्यान लगाइए और आ जाइए आगे।
तो 5 अंक के लिए डेफिनेशन मैंने बता दिया। कहती है जो नानी वही कहानी। पर किसी घटना के, अभी हम लिखने की भाषा में आते हैं, सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब असली जिंदगी में हम आते हैं जहां हमें परिश्रम करना है, तब समझ में आता है कि किसी घटना के रोचक, इंटरेस्टिंग, मनोरंजनपूर्ण, मतलब आपको एक इच्छा भी पैदा होनी चाहिए कि यार इसमें अब क्या होगा, और एक मनोरंजन भी मिलना चाहिए। तब उसको अगर हम वर्णन करते हैं, उसमें मनोरंजन भी होगा, रोचकता भी होगी, तब वो बनेगी एक कहानी। उसे कहते हैं हम कहानी। बहुत आसान है। फिर क्या जरूरी है कहानी पढ़ने में, लिखने में? विद्यार्थियों के पास क्या होना चाहिए? देखो, हर इंसान के पास विचारधारा होती है। अब कैसी विचारधारा है वो तुम डिसाइड करो। हर एक इंसान कल्पना करता है, अच्छी हो या बुरी। हर इंसान के पास अनुभव है, भले वो 4 वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो या 15 साल का हो। सबके पास होता है अनुभव, और सभी के पास कल्पना शक्ति होती है। तो हर एक चीज में विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, विचारधारा बढ़ती है अगर हम कहानी लेखन लिखते हैं। अच्छी कहानी लिखने के लिए कल्पना शक्ति होनी चाहिए, और जिज्ञासा का विकास होता है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा हुआ तो उसके पीछे का जो कारण है, ये क्यों पैदा हुई, ये परिस्थिति क्यों आई। तो ये सब चीजें हैं। तो हम सभी के पास जिज्ञासा भी है, जानने की शक्ति भी है, कल्पना भी है, विचारधारा भी है, पर उन चीजों को हम अच्छे से अगर लिख पाते हैं तो नंबर अच्छा होता है ना। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। कहानी लेखन में हम समझ गए कि होता क्या है, अब हमें इसे लिखना कैसे है, क्या इसमें सबसे जरूरी होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, कहानी लिखते समय हमें क्या ध्यान देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हें बता दूं कि कहानी लिखते समय बहुत सी गलतियां करते हैं। वो क्या है? सबसे पहला, कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी चाहिए, ना भविष्य ना वर्तमान, भूतकाल में होनी चाहिए। जैसे एक राजा था, एक रानी थी, दोनों की प्रेम कहानी थी। एक हंसता था, एक रोता था, क्योंकि बच्चा नहीं था। समस्या, तो फिर समस्या जब दिखाओगे तो एक बाबा जी आएगा, एक बाबा जी आएगा और वो तुम्हें कुछ उपाय बताएगा। उसके बाद वो काम करने के बाद आपको वो फल मिलेगा और आपकी जिंदगी में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ऐसी समस्याएं आती हैं। इसीलिए हम देखेंगे कि भूतकाल में लिखने में, कहानी में ज्यादा मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, और भूतकाल में ही ज्यादातर कहानियां बनी हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने कर लिया, कहानी की शुरुआत हमने कर ली। पर कभी कभी क्या होता है, कहानी में जल्दीबाजी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मुद्दा दिया हुआ है, मुद्दा दिया हुआ है, कुछ बच्चे ऐसा कर चुके हैं। एक कहानी में मुद्दा था, एक किसान, उसकी पत्नी आती है, विवाह होता है, जिंदगी आगे बढ़ती है, और एक दिन वो खेत में काम करने गया है और उसको सांप डस लेता है, ऑटोग्राफ दे देता है और वो वहीं गुजर जाता है। गांव वाले, तुम्हें पता है वहां की मानसिकता, गांव की विचारधारा बहुत ही पिछड़ी होती है। तो गांव वाले उस औरत को उल्टा और डायन समझकर घर से निकाल देते हैं। वो जंगल में जाती है और वो गर्भवती है, तो वहां पर वो 2 बच्चों को जन्म देती है, और एक राजा उठा ले जाता है, एक प्राणी उठा ले जाता है, तो वो प्राणियों की तरह जीता है और एक राजा महाराजा बनता है। ये कहानी हमने पढ़ी है, सुनी है। पर बच्चे कभी कभी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कि किसान की यहां मृत्यु हुई, गांव वालों ने उसकी पत्नी को जंगल में भेज दिया, वहां जाकर वो गर्भवती हो गई, तो कहानी बदल गई। ये बहुत बड़ी समस्या है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि मुद्दा क्या है, हमें लिखना क्या है। कुछ भी अगर हम लिखेंगे तो नंबर भी कुछ भी मिलेगा, ये विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। कहानी में मुद्दों का उचित विस्तार हो। कभी कभी बच्चे बहुत डीप में लिखते हैं। कैसे? जैसे एक गांव है, देखो ज्यादा बड़ा विस्तार करने की जरूरत नहीं है, बच्चे करते हैं। एक गांव है, बहुत ही प्यारा और सुंदर गांव है, वहां पर एक तालाब है, तालाब के किनारे एक पेड़ है, पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं, कुछ नीले हैं कुछ पीले हैं, तालाब में पानी है, उसमें मछलियां तैर रही हैं, वहां एक नाव भी है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखिए।
इतना विस्तार जरूरी नहीं है। बहुत पुरानी कहानी है। किसी गांव में एक जंगल था, जंगल में एक तालाब था, उसी के किनारे पेड़ पर एक प्राणी रहता था, या एक पक्षी रहता था, या एक बंदर रहता था, बस हो गया। इससे ज्यादा हमें वर्णन नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उचित विस्तार हो, व्यर्थ की बातें ज्यादा लिखने से बचें, कम लिखो, अच्छा लिखो, जितना जरूरी है उतना ही लिखो, तो हमें ज्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भूतकाल में हमें लिखना है और उचित विस्तार करना है, ज्यादा हमें व्यर्थ की बातों को नहीं जोड़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे। कहानी कम से कम 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। अगर आपने शीर्षक लिखा है, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन दोगे कि कहां गांव है, कहां किस तरह का वर्णन है, किस तरह का वातावरण है, क्या क्या नाम है, फिर मेन मुद्दा कहानी का लिखिए, और लास्ट में कंक्लूजन में क्या उसका निर्णय निकलता है, फिर सीख लिखिए। 3 भाग में लिखेंगे। 1.5 पेज जाता है तो भी अच्छा, और अगर 1 पेज पे आता है तो भी अच्छा। चिंता करने की बात नहीं है। कहानी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। कहानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिख रहे हो